आपने देखा होगा साथियों कि कुछ लोग हर मौके पर सही बात कहकर दूसरों को इंप्रेस कर लेते हैं। कुछ लीडर्स अपनी स्पीच से सामने बैठे लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और लोग उनका कहना खुशी खुशी मान भी लेते हैं। ये सभी बोलने की कला में माहिर होते हैं। अगर आप इसमें कच्चे हैं तो आप परिवार, ऑफिस, सोसाइटी में ज्यादा फेमस नहीं हो सकते। और तो और प्यार में भी सफलता की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। अगर आप सेल्स की दुनिया में हैं तो वहां भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बेहद जरूरत होती है। एग्जाम्पल देना चाहता हूं सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज हैं इस पूरी दुनिया के, लेकिन वो एक अच्छे कप्तान नहीं बन सके। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए अपनी टीम के साथ। साथियों, एक्सपेरिमेंट से जाहिर हो चुका है कि जो लोग बातचीत की कला में परफेक्ट होते हैं वो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा तरक्की करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको शब्दों के मायाजाल के बारे में और उसके सही इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जानता हूं ये वीडियो खत्म होते होते आपको शब्दों के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 5 सिद्धांत आपसे शेयर करता हूं। बीइंग इन द पब्लिक स्पीकिंग फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स, बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली है और उसमें से आज 5 बातें आपको बताता हूं जिससे आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए। सबसे पहले, क्या कहा जा रहा है ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्या कहा जा रहा है ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। मान लें कोई आपसे कहता है आपकी मौत तय है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहने वाला व्यक्ति कौन है। अगर यह बात डॉक्टर कह रहा है तो उसकी बात में दम है। अगर वह ज्योतिषी है तो उसकी बात सोचने लायक है। लेकिन अगर कोई आपसे चिढ़कर कह रहा है तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कहने वाला कौन है, इससे ही बात का इंपॉर्टेंस तय होती है। बात तो वहीं रहती है, इंपॉर्टेंस बदल जाती है। साथियों, महाभारत के युद्ध में पांडव सेना गुरु द्रोणाचार्य को रोकना चाहती है। वो रोके नहीं रुक रहे। भगवान कृष्ण ने कहा, इनको जाकर कह दो कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, झूठ बोल दो। लेकिन उनसे झूठ बोला गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं यही बात युधिष्ठिर के मुंह से सुनना चाहता हूं, क्योंकि सब जानते थे कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते। तो कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी बात कहां कही जा रही है, स्थान की इंपॉर्टेंस है, प्लेस की इंपॉर्टेंस है और जगह की इंपॉर्टेंस है। अगर किसी लड़की से आप मोहब्बत करते हैं और पहली बार डेट पर ले जाना चाहते हैं तो क्या आप उसे किसी हॉस्पिटल ले जाना चाहेंगे कि आज चल डेट पे इस हॉस्पिटल में चलते हैं, आईसीयू में, या किसी शमशान घाट ले जाना चाहेंगे कि वहीं कोक और पिज्जा मंगाते हैं, वहीं खाएंगे बैठकर? नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप किस जगह पर बात बोल रहे हैं उस जगह का रेलिवेंस है। आप एक मस्त सा रेस्टोरेंट चुनेंगे जहां मस्त म्यूजिक चल रहा हो, माहौल में ही रोमांस हो, तो बात का वजन बढ़ जाता है और बात करने की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। फुटपाथ पर कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए की बिकती है और 5 स्टार होटल में 200 रुपए की, क्योंकि जगह की इंपॉर्टेंस है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे बता देना चाहता हूं कि कोई भी बात जब आप करते हैं तो क्या वो कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट के साथ की जा रही है कि नहीं। बात वही है, उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है अगर आप कम्युनिकेशन एक्साइटमेंट के साथ करते हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको। बहुत बड़े महानायक हुए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका एक फेमस डायलॉग है, आप सबको पता होगा, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अंदाज लगाइए कि लोगों ने नसें काट दी, लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी नेताजी के कहने पर। लेकिन सोचिए, अगर नेताजी बैठे होते और 100, 200, 300 लोग उनके सामने होते और नेताजी भाषण दे रहे हैं कि साथियों देश को तुम्हारी बहुत जरूरत है, बहुत ढीला ढाला बोल रहे होते, ऐसा करो, हाँ सुधीर जी, हाँ संजय जी, तुम एक काम करो, तुम ना मुझे वो दे दो, वो जो लाल रंग का होता है ना तुम्हारी नसों में, हाँ तुम मुझे वो दे दो, हाँ तुम मुझे खून दे दो और मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं कि थोड़ी कहीं मिल जाए तो मैं तुम्हें आजादी ला दूंगा। क्या कोई साथ देता? नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आंखों में खून उतार के बोल रहे हैं पब्लिक को कि साथियों देश को तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि आप एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा, कि ध्यान से सुनिए। जब भी आप किसी को सुनते हैं ना तो ध्यान से सुनिए। और मेरा फेमस डायलॉग है, कभी रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करिए। लोग बहुत जल्दी सुनते हैं और जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। वो सुनने के लिए नहीं सुनते, वो जवाब देने के लिए सुनते हैं। ध्यान से सुने। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, टोनिंग। जो टोन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं रॉन्ग टोन ऑफ वॉइस में। पति पत्नी गोलगप्पा खाने गए, पत्नी ने गोलगप्पा खाया और पत्नी ने पूछा और, तो पति ने बोला नागिन खा ले नागिन खा ले। अब
पत्नी ने एक दिया कान पे, नागिन हूं मैं? अरे बोला मैंने नागिन नहीं बोला, मैंने बोला ना गिन खा ले। बात का मायना बदल जाता है। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दो लोगों के संबंधों के बीच में। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, बेहतर होंगे आपकी जिंदगी इन सारी बातों को इंप्लीमेंट करें। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा।